भर्तियों के लिए गंभीर भजनलाल सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। सेवा संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं की जगह ग्रेजुएशन करने सहित कई तरह की सिफारिशों से ये प्रक्रिया समय पर और व्यवस्थित रूप से होने के आसार हैं। रिपोर्ट देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रक्रियाधीन भर्तियों और 4 सालों में संभावित भर्तियों को लेकर बैठक ली, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए। परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रिया बाकी है तो भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कर जून में रोजगार उत्सव तक नियुक्ति कार्यवाही सुनिश्चित करें। विभाग सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों की गणना करें और अगले 4 साल की रिक्तियां तय कर डीओपी भेजें। भर्तियों को लेकर घोषणाओं की पालना विभाग सुनिश्चित करें। घोषणा की पालना संभव न हो तो कारण सहित उच्च स्तर पर बताएं। सेवा संवर्गों में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अभी तक की नियुक्तियों का विवरण विभाग वेबसाइट पर अपलोड कर आईटी सेल डीओपी को लिंक शेयर करें। श्रम, कौशल, उद्यमिता विभाग के लिए निर्देश, निजी क्षेत्र में 6 लाख लोगों को रोजगार देने की विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करें। नए बने 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप जरूरत अनुसार पद सृजित करें। राज्य हित में जरूरी होने पर अवकाश के अलावा कार्य दिवस में अवकाश घोषित कर भर्ती परीक्षाएं कराई जाएं ताकि प्रक्रिया में तेजी आ सके। प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी, भर्ती प्रक्रिया में तेजी संबंधी निर्देश कार्मिक विभाग के स्तर पर जारी करें। प्रक्रियाधीन भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन में गति, परीक्षा बाद उत्तर कुंजी वैधता और परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बारे में डीओपी निर्देश जारी करें, जिसकी पालना विभाग करें। विभिन्न सेवा संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं में तय शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं के स्थान पर ग्रेजुएट किया जाने के संबंध में परीक्षण करें। अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने का मैकेनिज्म विकसित करें। सीईटी में तय योग्यता प्राप्तांक 35 और 40% को बढ़ाकर 55 व 60% करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर जरूरी प्रस्ताव तैयार करें। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य की अधिकता हो तो मानव संसाधन और अन्य संसाधन बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया को अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूरा करें। दस्तावेज सत्यापन के लिए संभाग जिला मुख्यालयों पर टीमें नियोजित करना संभव। अध्यापक लेवल 2 भर्ती के संदर्भ में सीएम के निर्देश, सृजित होने वाले छाया पद मर्ज करने की अवधि के बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। अध्यापक लेवल 1 और 2 भर्ती के बचे प्रक्रियाधीन पदों पर जून तक नियुक्ति दी जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती में काम को गति देने के लिए 22 कर्मियों की सेवाएं शिक्षा विभाग बोर्ड को सौंपें। कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती कराए जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण करें। प्रतिनियुक्ति व्यवस्था के बदलाव के लिए ऐसे विभागों में भर्ती कर स्थायी विभागीय कर्मचारी नियुक्त किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश। विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मियों की सूचना डीओपी को संकलित करने के निर्देश। स्वायत्त शासन विभाग ईओआरओ की प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षा से पूर्व इन संवर्गों में मौजूदा रिक्त पदों की संख्या की गणना कर बढ़े पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल करने के प्रस्ताव तैयार कर अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजने के भी निर्देश दिए। साथ ही सफाई कर्मियों की भर्ती सुगम तरीके से परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने, चिकित्सा विभाग सेवा संवर्गों की आयोजित भर्ती परीक्षाओं में नियुक्ति से शेष बचे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जून तक पूरी करने, आरपीएससी कोर्ट में विचाराधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में विज्ञापित पदों के इंटरव्यू जून तक पूरी करने की कार्यवाही करने सहित चिकित्सकों के 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जून तक पूरी करने के निर्देश दिए। कांस्टेबल के शेष 289 पदों की प्रक्रिया जून तक पूरी करने के निर्देश। त्रैमासिक भर्तियों का आकलन कर कैलेंडर तैयार करने के निर्देश। पशु परिचर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूरी करें। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा सितंबर तक पूरी करने के निर्देश। पशु चिकित्सा अधिकारी के 619 पदों की संशोधित अभ्यर्थना आरपीएससी भेजने के निर्देश।
सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा के 79 पदों पर विज्ञापन दिसंबर 2024 में जारी, लेकिन अब आगामी कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश। आचार्य सहायक आचार्य चिकित्सा के 1004 पदों पर विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। सहायक आचार्य उच्च शिक्षा के प्रक्रियाधीन पदों में से शेष 1575 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही उच्च शिक्षा के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों की भर्ती में तय साक्षात्कार व्यवस्था को हटाने की संभावना पर विचार करके प्रस्ताव तैयार करने, संविदात्मक 1189 सहायक आचार्य पदों की भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी का शीघ्र निर्धारण करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, प्रोग्रामर संवर्ग के 352 पदों की भर्ती प्रक्रिया जून तक पूरी करने और सूचना सहायक भर्ती 2024 में कोर्ट के स्टे को हटाने के बारे में अधिकारी को पाबंद करने और प्रकरण में महाधिवक्ता की पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम विकास अधिकारी के कोर्ट में स्टे से प्रभावित 700 पदों के स्थगन को हटाने की प्रभावी कार्रवाई करने और महाधिवक्ता से पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खनिज विभाग को जरूरत का आकलन कर वांछित पदों की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने और परिवहन विभाग भविष्य की जरूरत का आकलन करके पदों की वृद्धि के प्रस्ताव तैयार करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। इसमें ज्यादातर काम कार्मिक विभाग को करने हैं और इसे तय सीमा में पूरा करना लाजमी है। पेपर लीक और कदाचार की घटना पर अंकुश लगाना ही सबसे बड़ी कसौटी है। इस कसौटी को पार पाकर ही ये तमाम नई व्यवस्थाएं कारगर साबित हो सकती हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।